कुंडली में बुध अच्छा है वो बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, जिनकी कुंडली में बुध बहुत अच्छा नहीं है उनके बातचीत में प्रॉब्लम आती है। उदाहरण के लिए हमारे जो माननीय नेता प्रतिपक्ष संसद के हैं, आप समझ गए होंगे, उनके साथ परेशानी ये है कि बेचारे उनका बुध खराब है, बहुत खराब है। तो वो बोलते कुछ है, उसका नतीजा कुछ और होता है। कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, नतीजा या परिणाम कुछ और निकलता है। फिर वो बाद में उससे हैरान परेशान और बेचैन भी रहते हैं। कई बार लोगों को शंका होती है कि शायद वो बेचैन भी नहीं होते हैं, लेकिन मुद्दा वही है कि वो जो कहना चाहते हैं वो लोगों को समझ में नहीं आता है। अब ये बुध खराब होने का परिणाम है। अब अगले कुछ दिनों तक, जैसे कि ये मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, हमारे ऊपर भी ये लागू होता है कि हमें अपने शब्दों को बहुत तोल मोल कर अगले 26-27 दिनों तक इनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि न केवल बुध वक्री है बल्कि मेरे ख्याल से 1 दिसंबर के आसपास ये अस्त भी हो जाएंगे। अस्त यानी वृश्चिक राशि में अभी सूर्य भी है और बुध भी है, दोनों की डिग्री जैसी 12 से कम होगी, वहीं पे जाकर ये अस्त होते चले जाएंगे। और जब बुध वक्री और अस्त होते हैं स्थितियां थोड़ी सी विकट हो जाती है। तो इन्हीं तो आप सभी लोगों को नमस्कार। और ये वीडियो केवल 2 दिन पहले का है, जिसे आप लोगों ने फेसबुक पर लाइव देखा था और यूट्यूब के ऊपर अभी मैं आपको ये दिखा रहा था, क्योंकि उसको बाद में हमने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया था। अब इस वीडियो में जो कहा गया था कि बुध के वक्री होने पर और साथ में अस्त होने पर क्या परिणाम होंगे, और उसके उदाहरण के लिए हमने नेता प्रतिपक्ष भारतीय संसद का उदाहरण एक दिया था और आपको बताया था कि उनके साथ में क्या गतिविधियां, क्या परेशानियां आती हैं इस समय पर। नमस्कार राजेश जी। आज सुबह रूटीन में जब मैं ट्विटर को एक्सप्लोर कर रहा था तो ट्विटर का ये समाचार आप देखिए। बिग न्यूज, MEA condemns Rahul Gandhi's remark on Joe Biden. Rahul Gandhi, Modi is losing memory like Joe Biden. और फिर MEA ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय जो है, उसने ये स्पष्टीकरण दिया कि इट डजंट रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी भारत सरकार का पोजीशन ये नहीं रिप्रेजेंट करता है। श्रीमान नेता प्रतिपक्ष भारतीय संसद राहुल गांधी का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो बाइडेन की तरह अपने याददाश्त को खोते चले जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिया है, जिसके बाद में विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि वी सी सच रिमार्क्स एज अनफॉर्चुनेट, नॉट इन कीपिंग विथ फ्रेंडली टाइज विथ US and do not represent the position of the Indian government। अब इस स्टेटमेंट के बाद में ये वो वीडियो है जिसमें उन्होंने ये बात कही है। आवाज थोड़ी कम है, लेकिन इस एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वहां पे ये जो स्टेटमेंट कहा गया है वो एग्जैक्टली ये कहा गया है जो यहां पे लिखा गया है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि भारत के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए भारत की संसद के नेता प्रतिपक्ष कितने गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं। आश्चर्यजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति का उदाहरण देते हुए वो ये कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी जो हैं उनकी याददाश्त भी जो बाइडेन की तरह
मतलब आप सोचिए कि इस व्यक्ति के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं, या लोग भी ये कहते हैं, कि राहुल गांधी जो है ये मतलब विपक्ष की तरफ से इनको भारत के प्रधानमंत्री का दावेदार बताया जाता है। और हम बार बार एक चीज कहते हैं कि अव्वल तो खैर ये कभी बनेंगे नहीं, लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष संसद की के पद पर ये पहुंच चुके हैं। ये अल्टीमेट स्थान है जहां ये पहुंचे, इसके आगे कहीं नहीं जाएंगे। इसके आगे शायद देखते हैं इनकी नागरिकता के ऊपर भी क्या स्थिति बनती है, क्योंकि हम पहले लिख चुके हैं कि इनको अब डर का एहसास होगा, और वो डर जो है अब इनके लिए चरितार्थ होना शुरू हो गया है। सो खैर, जैसा कि परसों के वीडियो में कहा गया था कि बुध के बकरी होने पर आपकी जो आप क्या कहना चाहते हैं वो आप समझ नहीं पाते हैं, और आप कहेंगे कुछ, मतलब कुछ और निकलेगा, और बाद में फिर उस पर पछतावा होगा। लेकिन जहां तक हम समझते हैं, श्रीमान राहुल गांधी जी जो हैं ये शायद पछतावा भी इनको कभी होता होगा ऐसा लगता नहीं है। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट, वास्तव में बहुत अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट है, जिसमें ये हमारे प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं उनके ऊपर। और उस व्यक्तिगत टिप्पणी में अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, भाई ठीक है चुनाव हार गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति हैं वो आज भी, पदेन राष्ट्रपति हैं, पद पे हैं, उनके बारे में या उनके जो भी स्वास्थ्य की कंडीशन है, सबकी अच्छी बुरी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति जो हैं ये सांसद भी हैं, संसद में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और उसके बाद में ऐसा बयान दे रहे हैं। बुध वक्री जो होता है, खैर इन महाशय का तो सब कुछ ही वक्री है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जब भी बुध वक्री है, इस समय जैसे है, और कल से ये अस्त भी हो जाएगा, बहुत संभल के चले मित्रों। अपनी वाणी को, अपने शब्दों को, जो आप कह रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, बहुत संभल के, बहुत ध्यान से उनका प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि गलती करा देगा, विशेष रूप से कम्युनिकेशन में गलती करा देगा। अभी कुछ देर पहले ही मैं समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि फिर एक डॉक्टर दंपत्ति जो हैं उनको डिजिटल अरेस्ट किया गया और उनसे 15-20 लाख रुपए हड़प दिए गए। तो ये परिस्थितियां तो चल ही रही हैं, और ये भी हमने आपसे कहा है कि चोरियां होंगी। अब चोरी, हर तरीके की चोरी संभव। तो समय को कब किस तरीके से हमें चलना चाहिए, क्षमा करें, कब किस तरीके से चलना चाहिए, ज्योतिष आपको ये रास्ता दिखा सकता है। चलना आपको है, लेकिन जो भी आपके ज्योतिष हैं उनके साथ में संपर्क में रहिए। जो आप लोगों को ये गाइडेंस दिए जाते हैं, केवल हमारा पेज नहीं, शायद और भी पेजेस पे दिए जाते होंगे, हमें पता नहीं। ट्विटर पे जो लोग इस वीडियो को देखेंगे या यूट्यूब के ऊपर इस वीडियो को लोग देखेंगे, आप सभी लोगों से एक मेरा सुझाव भी है, और एक सुझाव भी कहूँगा मैं, क्योंकि और कुछ तो हम इससे ज़्यादा कह नहीं सकते। लेकिन सुझाव ये है कि देखिए, इस तरीके की गतिविधि जब होती है ना, अगर आपको एक कहा जा रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता है विषयों को, और वो आपको बता रहा है, और साथ में ये भी आपको समझने के लिए बता रहा है कि ऐसा अगर आप करेंगे तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है, तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो परिणाम आपके सामने है। सिर्फ 2 दिन पहले कहा गया था कि ये व्यक्ति, और नाम लेके कैटेगरिकली कहा गया था कि ये व्यक्ति ऐसी गलती कोई ना कोई करेगा जरूर, और आज 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए और इन महाशय ने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है इस मूर्खता के लिए। ठीक है, तो उदाहरण आपके सामने है। इन चीजों से बचना चाहिए। जो आपको सुझाव दिए जा रहे हैं, जितना आप कर सकें उतना करना चाहिए। आपका जीवन अच्छा होगा तो व्यक्तिगत रूप से हमारा कोई ना तो लाभ है ना हानि है, व्यक्तिगत रूप से। लेकिन इन टोटलिटी अगर हम सब लोग अच्छे से चलेंगे, हम सब लोग सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है,
सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां आती ही हैं, हमारे जीवन में भी परेशानियां आती हैं, लेकिन जब जो समय चल रहा है उसके बारे में या उसको लेकर कुछ सावधानियां अगर हम करते हैं, जैसे हमें पता, अगर आपको बता दे कोई कि रास्ता खराब है तो आप अपनी गाड़ी उस हिसाब से धीमे चलाएंगे ना। अगर ये बोर्ड लगा हुआ मिल जाए कि अंधा मोड़ है तो आप स्पीड कम करेंगे ना। ये दिमाग में रहता है ना कि भाई अंधा मोड़ लिखा हुआ है, किसी ने लिखा है समझदार व्यक्ति ने, तो हो सकता है एक्सीडेंटल जोन हो। कहीं लिखते हैं कि साहब आपकी स्पीड 40 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो उसके कारण होते हैं। तो सिमिलरली ज्योतिष भी आपको समय समय पर इस तरीके की चेतावनियां, इस तरीके के सुझाव देता है, और उस पर अगर हम अमल करते हैं, हम यानी मैं खुद भी, अगर हम अमल करते हैं तो हमारे जीवन में कठिनाइयां थोड़ी कम हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि कठिनाइयां नहीं आएंगी, कठिनाइयां फिर भी आ सकती हैं, और बस अंतर ये हो जाता है कि हम थोड़ा अपने आप को पहले से संभल के चलते हैं, सचेत होके चलते हैं। अभी का ये लाइव करने का रीजन सिर्फ ये था कि बस हमारी दिनचर्या शुरू हो जाती है, और दिनचर्या शुरू करते साथ ही सबसे पहले एक बहुत अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट ये पढ़ने को मिला, जो अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक दृष्टि से बहुत ही मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है। न केवल अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में बकवास करना, अपितु उस चक्कर में किसी दूसरे देश के प्रमुख को भी साथ में लपेटे में ले लेना, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट कम से कम मैं मानता हूं। कुछ लोगों को लगता होगा कि शायद उन्होंने बहुत समझदारी की बात की, लेकिन एक सांसद से ऐसी अपेक्षा तो बिल्कुल नहीं की जा सकती। एनीवे, आज के लिए इतना ही मित्रों। शनिवार का दिन है, काले कपड़े और शनि महाराज की स्तुति करने का दिन है। जिन लोगों के भी ढैया चल रहा है, जैसे वृश्चिक राशि में ढैया चल रहा है, आप लोग शाम को 5:30 बजे सूर्यास्त के समय हनुमान जी के दर्शन, जिनकी 7:30 ही चल रही है वो भी हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। संभव हो तो सरसों के तेल का दिया जलाएं, और उसके बाद सूर्य अस्त होने के जस्ट पहले हनुमान जी के समक्ष ये प्रार्थना करें, और सूर्य अस्त होने के तुरंत बाद पीपल के पेड़ के नीचे भी इसी प्रकार से स्तुति करें, प्रार्थना करें कि पीपल देवता जो हैं वो आपके शनि के जो दुष्प्रभाव हैं उनको थोड़ा कम करें। 7:30 का बेस्ट उपाय ये है। बाकी और भी उपाय होते हैं, जैसे काले घोड़े की नाल का छल्ला पहनना, या नाव की जो कील होती है जिस पे जंग लग जाती है उसका भी एक रिंग बना के पहनाया जाता है। काफी सारे उपाय होते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितना प्रभावित हो रहा है चीजों से, तो उस हिसाब से उनकी कुंडली देख के उनको बताया जाता है। सुबह सुबह ये देखने को मिल गया, और मुझे ध्यान था कि मैंने इनके बारे में ऐसा कहा था, और तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीज बताई जा सकती है। तो अभी के लिए इतना ही मित्रों। दिनचर्या शुरू हो रही है, अब कई सारे लोगों की कुंडलियों का विश्लेषण अभी करना बाकी है, तो उसके बीच में जब भी समय मिलेगा आप लोगों के साथ में फिर से चर्चा करेंगे। नमस्कार, भारत माता की जय, हर हर महादेव।